गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष के आरोप बेबुनियाद, 13 पार्षदों ने खोली पोल। रीवा जिले के नगर परिषद गुड़ में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 वार्ड के पार्षदों ने एकजुट होकर मीडिया के सामने नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और अपनी स्थिति स्पष्ट की। सभी 13 पार्षदों ने विकास कार्यों के भेदभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 वार्डों वाली परिषद में यदि केवल एक वार्ड में काम हो और शेष 14 वार्ड उपेक्षित रहें तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। पार्षदों ने स्पष्ट किया कि हर वार्ड की अपनी सफाई व्यवस्था, कर्मचारी और मूलभूत जरूरतें होती हैं। जब तक सभी 15 वार्डों में समान रूप से काम नहीं होगा तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है। सबको प्रणाम, नमस्कार। आप यहाँ आए, मेरा धन्यवाद है। हमारे गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें ये कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने होशो आवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 सालों में। जैसे कि आप सब लोग जानते भी होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार अविश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कमी के कारण नहीं हुआ था। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किया, हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आधा नहीं, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की आवाज आपके द्वारा पूछा जाए, आज क्यों उठाएगी? सरकार बनने के 1 साल बाद से आवेदन देना शुरू हो गया था। रीवा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम हो रहे हैं, इनका निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, जबकि ये उचित है वहां करने के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायतें शुरू से ही की जा रही थी। चूंकि यह विश्वास के संदर्भ में सवाल है, इसलिए क्योंकि 3 साल बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है आप लोगों में से किसी एक का। जी कितनी सत्यता है? 20 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। कहना तो ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा बात की जा रही है कोई गुप्ता जी है, वार्ड क्रमांक 4 के साथ पार्षद है, मुझे क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा जी। और जिससे बात हो रही थी उसमें जो अध्यक्ष मैडम है उनका ड्राइवर है वो, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो ऑडियो तो सबने सुना होगा, यहाँ से वो बात कर गया है। सर, जब कोई अविश्वास की कार्रवाई शुरू होती है, उसको रोकने के लिए जब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए अध्यक्ष ने कि पार्षद को कैसे लाया जाए, तो जब हम 13 पार्षद सभी एकजुट हैं, जब वो अपने हथकंडों से परेशान हो गई और उसको सबने ना बोल दिया, तब ऐसी रिकॉर्डिंग जानबूझ के वहां से की गई कि मैं ऐसा बोलूंगा तब तुम ऐसा बोलना। अब देखिए, बातों बातों में बोला गया, फिर उसको वायरल किया गया ताकि उनके अविश्वास में कोई छोटा सा प्रूफ हम लेकर जाएं और शासन या किसी की तरफ से किसी भी तरह ये रुक सके। इस वजह से ये सिर्फ ढकोसला किया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। विधायक जी के बहुत करीबी थी जी। और नगर परिषद
जी क्या हो गया कि वो इकट्ठे हो गए सब? सर, मैं विधायक जी और उनके बीच का स्तर तो नहीं जानता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं नगर परिषद के पार्षद के पदेन होते हुए आपको बता सकता हूं। हमने कई आवेदन भी दिए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमने बताया भी है कि ये आवेदन दिया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाइयां ऐसी हुई हैं जो परिषद को मंजूर नहीं है, वो कार्रवाइयां हो चुकी हैं नगर परिषद में। और जो हम लोग बोल रहे हैं इन पार्षदों के इन वार्डों में ये काम जरूरी है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज ये नौबत आ गई कि हम लोग सारे 13 पार्षद एकजुट हैं। अपने पति को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है कि उनको नौकरी में फंसाया गया है। सर, फंसने के बाद तो सभी ऐसा ही बोलते हैं, वो सभी लोग फंसने के बाद ऐसा ही बोलते हैं। उनके पास आपने सुना होगा पहले भी, व्यापम के आरोपी ग्वालियर में 3 साल की सजा काट चुके हैं और जमानत पे हैं अभी भी। उनसे आप इन आरोपों की कैसी उम्मीद करेंगे कि झूठ होगा? इससे तो सिद्ध हो रहा है कि वो भी सही है। एक बात बताइए जी, यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष को, जी, कहीं न कहीं आप भी पदाधिकारी जी, और समुचे के विकास में जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, आपकी लड़ाई की वजह से ये जो सत्ता के ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई की वजह से संपूर्ण गुट का विकास रुका हुआ है। इसके जिम्मेदार और भागीदार को आज जितने आप हैं अध्यक्ष, ऐसा आपको द्वारा रूपी जनता के साथ क्यों किया जा रहा है? सर, कभी कभी जब हमारे द्वारा उनको हर एक वार्ड में ये बताया गया कि हाँ यार ये कमी है, यहाँ ये घोटाले हो रहे हैं, उनको बताया गया कि इस कर्मचारी द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, जब उन पर कार्रवाइयां नहीं होती तो ऐसी नौबत आती है। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो विकास हुआ उसमें वो अकेले दावेदार हैं? जब हम साथ थे तो उसमें हम भी तो थे। तो जो गुड़ का विकास हुआ क्या हम लोग ने नहीं किया? एजेंडा सभी पार्षदों को बराबर आता है, किसी एक को नहीं आता कि ये चाहे वे कर ले बाकी कोई नहीं होगा। सभी पार्षदों का विकास में भी पूरा अधिकार है। 4 सालों में अभी तक वो विकास की दुहाई देने लगी। 4 साल पहले दुहाई क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे। आने वाले समय में आप लोगों ने क्या करने हमारे जी सर, ये पटना और नहीं पटने का खेल नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्षदों का काम जनता का काम कराना होता है। हम अपने अधिकार में रहें, अपने अविश्वास में कायम हैं। हम सभी 13 एकजुट हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की है और अभी आगे भी लगे रहेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप लोगों के द्वारा कई बार आंदोलन प्रदर्शन भी किए। जी, क्या हुआ? आंदोलन प्रदर्शन अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुआ है। अब 3 तारीख को, ये मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम सभी 13 पार्षद करने जा रहे हैं। अध्यक्ष का कहना कि अभी तक सब ठीक-ठाक चल रहा है। जी, पार्षदों ने अनैतिक रूप से पैसे की डिमांड की जी, है। जी, जी। पूरा लोग देखिए, जब किसी के पास कोई उपाय बोलने को नहीं रह जाता, सारे हथकंडे जब वो अपना लेते हैं, उसके बाद एक यही उपाय रह जाता है कि सामने वाला पैसा मांग रहा था, हमने नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। खास रही है ये जी, जी। ऐसा क्या हो गया कि मतभेद शुरू हो गया और ऐसा उनके पास क्या है उन्होंने कहा कि मैं साफ सड़क की रिपोर्ट दिखाने लायक? मेरा निवेदन है, ये हमारा विषय नहीं है, ये उनके और उनके बीच की बातें हैं। नहीं, ये हमें नहीं पता। देखिए, वो राज वो और वो जाने क्या है, हमें कुछ नहीं पता। मैं फिर वही आपसे दोहराऊंगा, मुझे उनके बीच क्या और कौन सी बातें, कौन सा राज वो खोल रही है, क्या कर रही है, ये मुझे कुछ नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके लिए आपके पास बताने आपको आए हैं। सर, इस विषय में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे पास कोई लेटर आया है, ना कोई रिपोर्ट हमको बताई गई है। हमने अपना काम किया है, हम उसी पे कायम है, आगे भी उसी पे कायम रहेंगे। विकास ही करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं।
जब 15 वार्ड में एक वार्ड में काम होता है और 14 में नहीं होता तो वो विकास नहीं होता है। 15 के 15 वार्ड में काम होना चाहिए। और अगर रोड के 2 साइड, एक वार्ड 2 है और एक 3 है, तो एक सड़क बना के कहे कि दोनों वार्ड में विकास हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है। हर वार्ड का अपना अपना काम है, उसके अपने वार्ड की स्वच्छताएं हैं, उसके वार्ड के कर्मचारियों के मुद्दे, सब चीज है। विकास सबका कहलाता है, किसी एक वार्ड का विकास कोई विकास नहीं होता है। ये अध्यक्ष से आप लोग क्या चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं मीडिया सभी प्रभारियों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार मानती हूँ। कल जो ये पत्रकार वार्ता के जो वायरस हुआ है उसमें आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद पूर्व क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के दबाकर मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर ने यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद जुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद दूसरे अर्चना सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और सीमों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत बीज योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न कार्यों पर घटिया निर्माण कार्य तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद गुण के अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुण के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुण के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाया है। और हम देखें तो गुण क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, गुण स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल अत्यंत महा कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं, आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुण में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापन कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के सर ग्वालियर के जेलों में बंद रहे, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर कर्जवार में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए की घूस लेते हैं और मैडम कहती है कि ये गलत है। और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे, ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे, तो व्यापन घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते, अर्चना सिंह अध्यक्ष नगर गुरुद्वारा, हम 13 पार्षद ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते इनको। सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और ना पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन सीमों के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और न ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। मनमानी ढंग से करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और नगर परिषद गुण के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संचालित है। हम पार्षदों की मांग है कि इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए इनको। और तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया है।
कितनी बार? 4 बार बोल रहे हैं। ये पूर्वक गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष द्वारा बहुत व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000 40,000 प्रतिशत कमीशन लेती है। वो 30-40,000 कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई थी। गोली चलाई गई थी, वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी? जांच अब होना चाहिए क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रतिशोध लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर कुल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेश सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज न उठे और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए, इसका वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए, पार्टी से भी निकाला जाए। और 100 करोड़ की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित की गई है, के पास अर्जित है। जैसे उनमें मकान हड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान प्लाट खरीदे गए। नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष के द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है? यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं, शासन से भी क्या कहते हैं, ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए ताकि ये जो और गुड़ के जनता से मैंने निवेदन कर रही हूँ, 4 साल से हम लोग परेशान हैं। देने से पहले जानकारी कोई भी नहीं दी। क्या मालूम सर, मैडम क्या मालूम आपके दिल में क्या है? आपको क्या नाम है? पहले तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम किसके दिल में क्या है? इस पोजीशन में आने के बाद उनके रंग दिखाई दे रहे हैं। उनके रंग दिखाए, अरे 15 दिन बाद हम लोगों को ऊपर रंग दिखाने लगे। हम लोग ने सोचा 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, यानी हम 9 पार्षद थे, बाद में 4 आए। क्यों आए? 13 क्यों हुए? आज जो विधायक जी को बदनाम कर रही है, आज जो अनंत गुप्ता जी को, हम किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हम खुद इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा है। मैडम आप लोग एक ही पार्टी से अध्यक्ष, मैडम की आपको ये मंडल अध्यक्ष आप पार्टी से, लेकिन हमारे साथ सर सुनिए, हम 8-9 पार्षद बीजेपी के हैं और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, दिल खोल के बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और यही लड़ाई कई बार हुई हम लोगों की। ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग बीजेपी से हैं, सब लोग एक ही कोना में बैठते हैं। जब 3 साल 4 साल से इस तरह एक तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद से अनबन चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों ने पार्टी खोल में नहीं रखा था कि बात जहाँ तक हम लोग ने कई बार लिखित दिए, सीमों को लिखित दिए, जहाँ तक हम महिलाओं की ताकत थी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कोई वो नहीं किया। आखिर जब हम लोग इतने अत्याचार हो गए तो हम लोगों ने अपनी फर्जी कलेक्टर साहब का विश्वास में लगाया।